प्रशासन और उद्योगपतियों के बीच दूसरी वार्ता, कुछ संतुष्ट नजर आए क्षेत्रवासी। खबर है पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर से, जहां बढ़ते प्रदूषण और ट्रैफिक जाम की समस्याओं को लेकर फैक्ट्री मालिकों और भारतीय किसान यूनियन के साथ पूर्व निर्धारित बैठक आयोजित की गई। इस दौरान जिला प्रशासन ने बैठक की मध्यस्थता की। बता दें कि दिसंबर माह के आखिर में पहली बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें जिला प्रशासन और भारतीय किसान यूनियन एवं फैक्ट्री मालिकों को व्यवस्थाएं सुधारने के लिए 1 महीने का समय दिया गया था। उसी क्रम में आज 2 फरवरी को जिला पंचायत सभागार में भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता चौधरी राकेश टिकैत के नेतृत्व में बैठक आयोजित की गई। बैठक के दौरान उद्योगपतियों ने क्षेत्रवासियों को अपने द्वारा किए गए सुधार के बारे में जानकारी दी, जिसको लेकर क्षेत्रवासी संतुष्ट नजर आए। उत्तर प्रदेश पेपर मिल एसोसिएशन के अध्यक्ष पंकज अग्रवाल ने जानकारी देते हुए बताया कि मीटिंग के बाद से लगातार फैक्ट्री मालिकों के साथ वार्ता व्यवस्थाओं में सुधार करने के दिशा निर्देश दिए गए थे, जिसका असर भी देखने को मिला। पंकज अग्रवाल ने बताया कि भोपाल रोड पर जाम की स्थिति सबसे बड़ी समस्या बताई गई थी, इससे अब निजात दिलाई जा चुकी है। इसके साथ ही फैक्ट्री के बाहर धूल उड़ती थी, इसको लेकर भी सुधार के प्रयास किए गए हैं। इसका भी सकारात्मक निष्कर्ष निकला है। जो समस्याएं बची हैं उन पर भी काम चल रहा है, जल्द उनका भी समाधान किया जाएगा। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता चौधरी राकेश टिकैत ने बताया कि फैक्ट्री मालिकों के द्वारा किए गए सुधारों से क्षेत्र के लोगों को कुछ संतुष्ट है, लेकिन अभी प्रदूषण और रखी पर काम करना बाकी है। इसके लिए उनको निर्देश दे दिए गए हैं। कर प्रदूषण की समस्या से निपटने के लिए संयंत्र लगाए जाने हैं, जिसको लेकर उद्योगों ने संयंत्र के लिए ऑर्डर भी दे दिए हैं। राकेश टिकैत ने बताया कि अब अगली बैठक 16 अप्रैल को आयोजित की जाएगी। मुजफ्फरनगर से शराफत खान की खास रिपोर्ट। सम्राट न्यूज़ इंडिया चैनल पर खबरों को देखने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आज मीटिंग हुई थी, कितनी समस्याओं का समाधान हुआ और अब क्या क्या समस्या है? देखो, कुछ तो समाधान हुआ, गांव वालों से भी बात करी, हुआ तो थोड़ा बहुत ही, लेकिन एक शुरुआत हुई। और आज तो मीटिंग सारे इल्ले बिल्ले बता रहे थे पिछले 3 दिन से कि मीटिंग करनी ना पड़े। हमने कहा भाई, जो परंपरा पहले से चल रही है, हमारा ये है कि किसी इंडस्ट्रीज के खिलाफ है या किसी शुगर फैक्ट्री के उसमें है तो हम प्रशासन को बीच में लेते हैं, ना हम ये परंपरा तोड़ेंगे कि हम सीधी बात करें। तो गांव वाले भी आए और इन्होंने बहुत से नोटिस भी इन्होंने दिए। और जब ये आंदोलन चलते रहे तो लखनऊ की टीम भी यहाँ पर आई। आप लोगों के माध्यम से, प्रेस के माध्यम से ये खबरें चली तो कुछ हलचल तो हुई, गांव वालों में भी हुई, पुलिस प्रशासन में भी हुई, एनजीटी वालों में भी हुई और पोल्यूशन डिपार्टमेंट में भी हुई। और इन्होंने कहा कि हम इसको और ठीक करेंगे, ऑर्डर दे दिए जिससे ये नए इक्विपमेंट यहाँ पर लगेंगे जिससे पोल्यूशन ना हो। तो इन्होंने मार्च तक का टाइम लिया कि मार्च तक को इन्हें छूट छाट कुछ मिल जाए, कुछ बैंकों के मामले नहीं, 31 मार्च तक का। तो हमने कहा कि 31 मार्च तक का ठीक है तो लगाओ आप। इन्होंने कहा कि 90% हम इक्विपमेंट लगा कर वो ठीक कर देंगे। तो 16 अप्रैल की फिर यहाँ पे मीटिंग तय हुई। 16 तारीख को फिर बताएंगे। इतने गांव वाले भाई निगाह रखो, हर चीज को बताते हैं। जब तक इनसे सड़क ठीक करवा लो, इनसे कुछ अपने आरओ लगवाओ, कुछ ये अंदर अपना सिस्टम लगावें, कुछ एयर को कंट्रोल करें, तो इन 3-4 चीजों पे काम करें, 2.5 महीने में फिर मीटिंग हो जाएगी, 2 महीने। ये पहली बार हमने भी सुना। सफेद धुआं कोई केमिकल है जो छोड़ते हैं, तो उसको भी कंट्रोल करने के लिए ये इक्विपमेंट लगाएंगे, ये गांव वालों ने बताया और ये फैक्ट्री वालों ने भी स्वीकार करा है। तो साहब, फैक्ट्री वाले कह रहे हैं कुछ लोग व्यक्तिगत टिप्पणी करते हैं, इससे माहौल भी थोड़ा सा। देखो, हमारा नहीं, व्यक्तिगत नहीं करनी चाहिए, न व्यक्तिगत टिप्पणी करो। किसी के बच्चे कहाँ पढ़ रहे, क्या कर रहे, वे भी आदमी हैं और अपने वाले भी हैं। गर्मा गर्मी में काम नहीं चलता, काम चलता है मुद्दों पे आधारित। उसकी भी बात ठीक है कि जिस तरह से उन्होंने गांव के रास्ते बताए, तो कीचड़ है गांव के रास्ते में, गुस्सा आता है गांव वालों को भी। तो रास्ते ठीक हो, अगर उसके नाले बन जाएंगे और बराबर से मिट्टी हट जाएगी तो कीचड़ होगा ही नहीं। मेन समस्या रास्तों की भी है। रास्ते ठीक हो गए तो 50% समाधान हो जाएगा। एयर कंट्रोल और सड़कें और वाटर मैनेजमेंट, ये 3 चीज ठीक कर लो तो 90% पोल्यूशन की समस्या खत्म हो जाएगी। रास्ते की भी बड़ी समस्या है। मुजफ्फरनगर, हाँ क्यों लड़े? और फिर मुजफ्फरनगर तो भाई क्रांतिकारी हैं, ये नहीं लड़ेंगे तो ट्रेनिंग कहाँ से लेंगे? यहीं तो लड़का बाहर लड़ते हैं ये। हाँ, तो एक दूसरे बर्दाश्त, जो सेठ जी लोग हैं भाई, व्यापारी भी है, तो मुजफ्फरनगर का पानी तो इनका ही पी रखा है उन्होंने भी।
आदमी में भी अभी पूरे भड़केंगे, ये भी भड़केंगे। ये तो बीच बचाव ना करते, ये क्रांतिकारी क्षेत्र है, ये कोई हड़का पुड़का मानो। मुजफ्फरनगर की लड़ाई तो इतने सब तो बातचीत शुरू हो मुजफ्फरनगर में। हाँ, भारतीय किसान यूनियन और फैक्ट्री वालों के बीच दोबारा से मीटिंग हुई, क्या क्या समस्याएं रखी गई, क्या समाधान हुआ? देखिए, हमारे ही बीच के सभी लोग हैं। कुछ समस्याएं पहले थी पिछले दिसंबर माह में प्रदूषण की समस्याओं को लेकर के, और उस समय मीटिंग हुई थी और उसमें एक ये तय हुआ था कि 2 फरवरी को मीटिंग होगी, जिसमें उस पर सुधार पर चर्चा होगी। तो जो मांगे थी उनमें तमाम पे काम हुआ है, और आज भी चौधरी टिकैत साहब ने वहाँ फैक्ट्रियों के सामने टाइल्स लगाने का, साफ सफाई कराने का, बेहतर पानी पीने की व्यवस्था किए जाने का, वायु प्रदूषण को ठीक किए जाने का, पेड़ लगाए जाने का बहुत सारे मांग भी किए हैं, सुझाव भी दिए हैं। और उसी के अंतर्गत जो उद्योगों के प्रतिनिधि हैं, पेपर मिल के पंकज अग्रवाल जी, उन्होंने बताया भी है कि हम सब लोग संयंत्र मंगा रहे हैं और सफ़ेद धुएं के लिए वेट ESP का कोई संयंत्र है वो लगवाने जा रहे हैं, लगवा करके और इसकी समस्याओं का समाधान किया जाएगा। मेडिकल कैंप भी लगवाया जाएगा और पानी पीने के लिए RO भी गाँव में लगवाए जाएंगे। तो आपसी सहमति सौहार्द के साथ फिर अगली मीटिंग 16 अप्रैल को फिर सुधारात्मक कदमों की चर्चा के लिए बुलाई गई। आज 1 महीने बाद मीटिंग हुई है, कितना सुधार हुआ, क्या क्या समस्याएं रखी गई क्षेत्रवासियों द्वारा? जी, पिछली बार जो मीटिंग हुई थी उसमें हमने देखा, सारा निरीक्षण किया अपने यहाँ, और मिलों की मीटिंग हमने हर दूसरे तीसरे दिन की, और जो भी कमियां थी हमने उन्हें चिन्हित भी कर लिया। और जैसे कि ट्रैफिक जाम रहता था तो हमने वहाँ सफाई रखी, आदमी लगा दिए, अब ट्रैफिक जाम नहीं होता। कुछ गाड़ियों में पानी टपकता हुआ भी जाता था लापरवाही से ठेकेदारों की, उस चीज़ को भी ठीक कर लिया। तो काफ़ी चीज़ें बिल्कुल ठीक हुई हैं। थोड़ा बहुत जो छाई की समस्या भी थी कुछ जगह, उसके लिए हमने ऑर्डर करा दी हैं इक्विपमेंट्स के। जो प्रदूषण द्वारा प्रस्तावित थे वो तो हमने सब लगा रखे हैं। इसके अलावा भी हमें अगर कोई लगाने हैं वो हम सब लगा रहे हैं। मैं समझता हूँ कि जो भी समस्या है उनका 50% निदान तो अभी हुआ है, और बाकी 2 या 3 महीने के अंदर हो जाएगा। क्या खामियां थी जो आपने जो है पूरी करने का वादा किया है? देखिए, जैसे ट्रैफिक जाम होता था, 1-1 घंटे के लिए ट्रैफिक जाम हो जाता था वहाँ, तो वहाँ हमने टीम लगा दी पूरी। अब ट्रैफिक जाम नहीं होता, गाड़ियाँ हम अंदर लेने लगे। हम RDF ही केवल चला रहे हैं, MSW बिल्कुल नहीं चला रहे। कोई गलती से ले भी आते हैं उस पर हम पेनल्टी करते हैं, वापस कर देते हैं ट्रक को। पूरा RDF जो आ रहा है वो पूरा ढक कर आ रहा है। तो कोई किसानों को हमारी वजह से समस्या हो, ये भी ठीक नहीं है। हमने उसे सब समस्याओं को दूर किया। और भी कई पॉइंट्स हैं। आज मीटिंग बड़ी सौहार्दपूर्ण हुई, और मैं समझता हूँ कि 2-3 महीने के अंदर बाकी सब चीज़ें भी ठीक हो जाएंगी।